हेलो एंड वेलकम। महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ऐसी कौन सी 5 प्रॉब्लम्स है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे हो सकती है। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है उसके बाद आपको कुछ मिस्टेक्स पता चलती है तो क्या सॉल्यूशन है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि पेमेंट ऑनलाइन पे करते वक्त आपका पेमेंट फेल हो जाता है, या मोबाइल फोन रजिस्टर करने के बाद ओटीपी नहीं आता, या फिर लॉगिन नहीं हो पा रहा है करेक्ट ईमेल आईडी यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद भी, या फिर आपका फॉर्म फाइल करने के बाद पता चला कि कुछ करेक्शन था, या एग्जाम सेंटर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपको पेमेंट करते वक्त अमाउंट डिडक्ट हो चुका है तो आपको चेक करना है कि पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर सक्सेसफुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पेमेंट फेल दिखा रहा है तो वो अमाउंट आपका 24 आवर्स में वापस आ जाएगा ओरिजिनल पेमेंट मेथड में। तब तक आप मल्टीपल पेमेंट्स को अवॉइड करें। एक बार आपका अमाउंट रिकवर हो जाता है आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड से तो आप डिफरेंट मेथड से पेमेंट करें। नेक्स्ट, अगर आपको रजिस्टर करने के टाइम पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो एक बार मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिर से चेक कर लीजिए कि वो करेक्ट डाला है कि नहीं। अगर वो करेक्ट है तो आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है, क्योंकि एसएमएस कभी कभी स्पैम फोल्डर में चले जाता है। और फिर भी अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको डिफरेंट ब्राउजर या किसी और मोबाइल से ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर लॉगिन करने के टाइम पे कुछ इश्यू आ रहा है तो एक बार आपका मोबाइल या लैपटॉप का ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कीजिए या फिर कैशे फाइल क्लियर कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाला, ऐसा कोई भी मिस्टेक कर दी है और सबमिट कर दिया, फिर आपको पता चला कि आपने मिस्टेक करी थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन विंडो अवेलेबल होती है। मतलब जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करने की डेट चली जाती है उसके बाद एक करेक्शन विंडो की डेट स्टार्ट होती है जो 1-2 दिन के लिए ओपन होती है, जिसमें आपको कोई भी टाइप का मिस्टेक एप्लीकेशन फॉर्म में दिखता है वो आप करेक्ट करवा सकते हो। और फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप कांटेक्ट करिए हेल्प डेस्क को। महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों अवेलेबल है और वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने अपना एग्जाम सेंटर रॉन्ग डाला है तो भी आप उसे करेक्ट कर सकते हो जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगा तभी। एग्जाम सेंटर को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, जो भी आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है उसे रखना है। पर जरूरी नहीं है कि एग्जाम सेंटर वही आए, उसके डिफरेंट लोकेशन पे आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है। तो ऐसी 5 प्रॉब्लम्स है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करने के टाइम पे होती है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद पता चलती है। तो इसका सॉल्यूशन बताया। अगर आपको इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स कर देता हूँ। और अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो कैसे रजिस्ट्रेशन से लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो पूरा प्रोसेस मैंने बताया, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ऐसी कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो एप्लीकेशन करने के टाइम पे कैंडिडेट कर सकता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो सेपरेट बनाया है, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और मैंने महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के 2023 से 2025 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करके अपलोड किए, वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने यूनिट वाइज रिवीजन भी स्टार्ट किया है। पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।